हेलो एवरीवन। आज हम वापस से ज्ञान सर से लॉट ऑफ ज्ञान लेंगे। ज्ञान सर ने हमको है ना रिसेंटली पार्ट 1 में बताया मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में। मॉर्निंग हैबिट्स, आप जल्दी उठते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ जस्ट बाय वेकिंग अर्ली, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स या 1 आवर, राइट। आज हम अगेन लॉट्स ऑफ व्यू आए मेरे पास में ज्ञान सर के पॉडकास्ट पे, और लॉट्स ऑफ डिमांड आया। पर्सनली मेरे को कई लोगों ने फोन करके बोला, सर वी नीड सम मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन ऑन द मॉर्निंग। तो ऑन द पर्सनल रिक्वेस्ट ऑफ एवरीवन, आज हमारे साथ में ज्ञान सर वापस से हैं फॉर द मॉर्निंग हैबिट्स, जहाँ पे आज आपको वो कुछ सीक्रेट्स बताएंगे कि किस तरह से आप अपने दिन को, पूरे दिन को कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे आप फुल डे हैप्पी रह सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं और फिट रह सकते हैं। फिटनेस सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं होता है, फिटनेस हमारा मेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं, हम किस तरह से पूरा दिन खुश रहते हुए, एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को रहे। मैं बिना कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं ज्ञान सर को ऑन द बोर्ड पर लेकर आऊंगा। ज्ञान सर, प्लीज कम ऑन द बोर्ड, और आज हमारे लोगों को, आज कम्युनिटी को कुछ हेल्प करिए। सर प्लीज ऑन द बोर्ड। वेलकम ज्ञान सर, वेलकम। Yeah, welcome. Good morning, Umesh ji. Very good morning. Thank you for calling me on this podcast. Thank you. सर है ना, लॉट ऑफ व्यूज एंड लॉट ऑफ पर्सनल फोन से मेरे पास में कि आपका है ना एक और सेशन लिया जाए मॉर्निंग हैबिट पे, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि है ना कि मॉर्निंग में जल्दी उठे, जल्दी उठ के वो लॉट ऑफ एनर्जी है ना ग्रैब करे। क्योंकि बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही सबसे अच्छा होता है। तो सबसे पहले सर हम लोग बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त पे, क्योंकि मॉर्निंग हैबिट्स में ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या फायदे होते या सी ब्रह्म मुहूर्त की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं पहले 5 बजे उठता था, अब मैं उठूंगा 4:30। तो ये मेरा एक हैबिट बन गया है। आज भी मॉर्निंग में मैं 4:30 पे उठा हूँ और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। सो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो आपके जो सनराइज होता है उससे 3 घंटा पहले होता है। ओके। सो जो मॉर्निंग का जो 4:30 का टाइम है, 4 o'clock का टाइम है टिल योर 6 o'clock, ओके, दिस इज द पावरफुल टाइम जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं हिंदी में, माइथोलॉजी। ओके। और मैं इसको बोलता हूँ विक्ट्री आवर। सो मैंने जो अपनी बुक लिखी है ग्रैब योर विक्ट्री आवर में, मैं इसी आवर की स्ट्रेस किया हूँ कि ये विक्ट्री आवर है। इस विक्ट्री आवर में अगर आप सर्टेन रिचुअल्स, मॉर्निंग रिचुअल्स करते हैं, जैसे कि डांस वर्कआउट, जो कि एक एक्सरसाइज है, एक एरोबिक एक्सरसाइज है, जो जिसपे आप अपने पसंद के म्यूजिक पे डांस करते हैं, उसके बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, मैंने जिसको मैं मैनिफेस्टेशन भी बोलता हूँ, बुक रीडिंग करते हैं। सो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है आपके लिए, जो कि 15 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट करके, और अगर ये फॉलो करेंगे फॉर 1 आवर, देन आपको फील होगा कि आपके आपके दिन पूरी ब्राइट हो चुकी है। तो ये एक जो ब्रह्म मुहूर्त में है, इस विक्ट्री आवर में अगर ये करने से लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलूंगा कि आप इसको अपनी एक हैबिट बना लो, टू फॉर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग दिस मॉर्निंग रिचुअल्स। हैं। सर आपने बोला मैनिफेस्टेशन, सर आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे सर मैनिफेस्टेशन होता क्या है और मैनिफेस्टेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते या सी मैनिफेस्टेशन होता है कि अगर आप जिंदगी में कोई चीज चाहते हैं, किसी भी चीज को आप चाहते हैं, कोई आपकी गोल को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आपको वो चीज आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। सी, एवरीथिंग इज ऑन इन योर माइंड सेट। उसमें क्या होता है कि आपको अपने गोल को विजुअलाइज करना पड़ता है। सपोज करिए कि आपकी गोल है वेल्दी होना, एक बड़े घर में रहना। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं लेता हूँ कि एक बड़ी कार लेना। एक मुझे मान लीजिए अगर आपकी एक विजन है कि मुझे एक मर्सिडीज C क्लास कार लेना है, तो आपको करना क्या है कि उस पर्टिकुलर गोल, जो आपकी गोल है, उसको एक विजुअलाइज करना है, एज इफ कि आपने ऑलरेडी अचीव किया है उसको। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कई बार क्या होता है कि जब किसी प्रेयर में या कुछ में मांगते हैं वो, तो मांगना नहीं है। सी, द थिंग इज, दिस इज साइंटिफिक रीजन। आपको ये
मन में देख लेना है कि आपने वो चीज प्राप्त कर लिया, आपको वो चीज मिल गया है। और जब वो मिलने के बाद आप में वो एक फीलिंग्स आनी चाहिए। सपोज करिए कि आपको कोई भी चीज आपकी जिंदगी में होती है जो आप चाहते हैं और हो गया, तो किस तरह की फीलिंग्स आती है? बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है। वो फीलिंग्स भी लाना है। तो अब यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन का रोल है, एक कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो आपने कॉन्शियसली अपने माइंड से विजन किया कि मैं ये मर्सिडीज सी क्लास मैंने कार परचेस की है, और ये मेरी अपनी कार है जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूं। आप अपने आप को देखिए कि उस कार में आप ड्राइव भी कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, और उसके बाद उसमें मन में आपको वो फीलिंग्स भी लाना है। तो स्लोली स्लोली क्या होगा कि आपकी सब कॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत ही पावरफुल रिजर्वायर है आपके इस बॉडी में, हमारे माइंड के अंदर एक बहुत पावरफुल रिजर्वायर है जिसका एक इन्फिनाइट इंटेलिजेंस भी है। तो ये सब कॉन्शियस माइंड ये बिलीव कर लेगा कि आपके पास एक मर्सिडीज सी क्लास कार है, और फिर अकॉर्डिंगली उस चीज को, उस सी क्लास मर्सिडीज सी क्लास को आपके लाइफ में लाने को पूरी प्रयत्न करेगा। और आप देखेंगे वन फाइन डे यू आर हैविंग दिस मर्सिडीज सी क्लास इन योर हाउस। सो दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सर मैनिफेस्टेशन और ड्रीम्स में आप कैसे है ना उसको अलग अलग करेंगे? आपने कहा मैनिफेस्टेशन एंड ड्रीम। यस सर, क्योंकि ओके। कई बार मेरे को है ना कई व्यूअर्स पूछते हैं सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनिफेस्टेशन एंड ड्रीम? ड्रीम में भी हम लोग वो सारी चीजें है ना ड्रीम कर रहे होते हैं, एंड मैनिफेस्टेशन में भी हम लोग है ना मतलब उसको है ना सोचते हैं कि वो हमारे पास में आ गई। तो आप मैनिफेस्टेशन और ड्रीम में कैसे है ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? राइट। सी, मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि आप कॉन्शियसली अपने सब कॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं। बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन में आप वही चीज डालते हो जो आप चाहते हो। पर ड्रीम क्या होता है कि ड्रीम में आपकी गोल नहीं है। आपने, हो सकता है दिन में आपने कुछ काम किया होगा, या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ पास्ट थॉट्स होंगे, वो आपके थॉट्स एक ड्रीम के फॉर्म में आते हैं। बट आप अपने माइंड पे वर्क नहीं कर रहे हो। पर मैनिफेस्टेशन में आप अपने पर्टिकुलरली सब कॉन्शियस माइंड में वर्क कर रहे हो। और जैसा कि मैंने कहा पहले भी पॉडकास्ट में, कि हमारी माइंड, हमारी थॉट्स एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। और ये सीक्रेट ये है कि अगर जो भी गोल मैं चाहता हूँ, या हमारी व्यूअर्स जो इस वक्त देख रही है अगर वो गोल्स चाहती है, तो उनको वो गोल्स विजुअलाइज करना है एज इफ ही हैज ऑलरेडी अचीव दैट गोल। तो क्या होगा कि आपकी वो गोल भी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। और जब आपकी थॉट्स और आपकी गोल एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है और मैच करती है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज मिल जाता है। सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि आपको वो चीज मिल जाता है। जैसे मैं छोटी सी चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं बुक लिखना चाहता था। ओके। सो मैंने एक विजुअलाइजेशन किया अपने, कि यस मैं एक ऑथर बनूंगा, बुक लिखूंगा। मैं कई बार विजुअलाइज किया, और आज मैं उस चीज को मैं एक सच देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने 4 बुक लिखा है, और मैं आगे चल के और भी बुक लिखूंगा। मेरी एक मैंने एक विजुअलाइजेशन किया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। ओके। और ये मेरी प्रयास जारी है। और आज मैं आपके सामने हूँ जहाँ आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जो इस लाइफ में एक सच्चाई हो रही है। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलूंगा कि मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। डू अडॉप्ट दिस एज a ritual and you will get whatever you want. सर आप रिचुअल्स की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए सर कि हम कैसे क्या रिचुअल्स हमारी लाइफ में या मॉर्निंग में ना इनकॉर्पोरेट करें ताकि हमारा रूटीन दिन भर में और हमको एक सेंस ऑफ अबंडेंस लगे कि हमारी लाइफ में एक सेंस ऑफ अबंडेंस आ रहा है। या सी, मॉर्निंग रिचुअल्स में सबसे पहला है जो मैं, एज आई टोल्ड, कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स पे काम करता हूँ। और ये सभी के लिए है कि मॉर्निंग रिचुअल्स जो होती है, वो आप जब उठते हैं तो उसके 60 मिनट्स तक, वो मैं एक 60 मिनट्स का मेरा एक कोर्स करिकुलम है, एक डिजाइन है जहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। और उन 60 मिनट्स में देर आर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल एक्सरसाइजेस, फिजिकल फिटनेस भी है। तो सबसे पहले उठ के एक मैं रेकमेंड करता हूँ डांस वर्कआउट। ओके। डांस वर्कआउट में इट टोटली लीड्स यू अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। बिकॉज आप अपने रिदम पे डांस करते हैं, अपने चॉइस ऑफ म्यूजिक पे डांस करते हैं, जो कि आपको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पे ले जाता है। ये मैं रिकमेंड करता हूँ फॉर 15 मिनट्स। इस इस एरोबिक ये एक एरोबिक एक्सरसाइज का पार्ट भी है, जिससे आपको स्वेटिंग भी होती है एंड यू फील गुड। सेकेंड थिंग इज
कि मैं बोलता हूँ 5 मिनट्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जहाँ पे आप प्राणायाम करते हैं विथ योर लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रल्स, आप इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं। इट गिव्स यू अ पावरफुल स्टार्ट द डे विथ प्योर कामनेस ऑफ माइंड। थर्ड थिंग मैं 5 मिनट्स के लिए बोलता हूँ विजुअलाइजेशन। एज आई टोल्ड, विजुअलाइजेशन में आप किसी भी गोल को विजुअलाइज कर रहे हैं एज इफ यू आर ऑलरेडी अचीव। मैं 5 मिनट्स एफर्मेशन की बात करता हूँ, जहां पे आप अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्म करते हैं कि यस, ये मैं हूँ, आई एम द बेस्ट। ओके, मैं एक, अगर मैं ऑथर हूँ तो आई एम द वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर। अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो आई एम द वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। सो मैं एक एक डायरेक्शन अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे रिचुअल्स में 10 मिनट्स की बुक रीडिंग है, जहां मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स या सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, और वो बहुत आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आपकी फूड फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी है, वैसे वो बुक आपकी मेंटल फिटनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके बाद मेरे करिकुलम में 5 मिनट्स की स्क्राइबिंग होती है या फ्री राइटिंग होती है, जहां पे आप सिंपली एक पेन पेपर लेते हो और अपने थॉट्स को आप लिखते हो। सी क्या होता है कि कई बार हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है, और हम क्या करते हैं, उस स्ट्रेस को अपने माइंड में कैरी ओवर करते हैं, और इट इम्पैक्ट्स द वर्क, इट इम्पैक्ट्स योर वेलबींग। लेकिन अगर मैं उसी थॉट्स, उसी स्ट्रेस को अगर मैं एक पेपर में उतार दूं, तो सारा मेरा स्ट्रेस एक पेपर में आ जाता है, और मैं फिजिकली में देख सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेस चल रहा है। एंड देन दैट सबसाइड्स माई फीलिंग्स, और मैं एक नॉर्मलसी की ओर आता हूँ। और मैं लास्ट में जो करता हूँ, दैट इज योर 5 मिनट्स ऑफ प्लानिंग फॉर द डे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या क्या एक्टिविटीज कैसे कैसे करने वाले हैं। भले आप ऑफिस में जा रहे हैं, रास्ते में हो, ट्रेन में है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बट आप टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। सी मेनी टाइम्स क्या होता है कि लोग ट्रैवल करते हैं, कैब में जाते हैं, वो सिंपली बैठे रहते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, और मैं अपने खुद पे करता हूँ, कि मैं एक सिंगल सेकंड नहीं वेस्ट करता हूँ। अगर मैं कैब में ट्रैवल कर रहा हूँ या कार में जा रहा हूँ, तो मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ जो कि मोटिवेशनल है। ओके, अगर ऑफिस में हूँ तो ऑफिस में प्लान करता हूँ कि यस, मॉर्निंग के 2 आवर्स में क्या करूंगा, नेक्स्ट 2 आवर्स में क्या करूंगा, आफ्टरनून में क्या करूंगा, तो पूरे दिन मेरा प्लान होता है। सो दैट्स वाई आई टेल कि यस, दीज आर माई मॉर्निंग रिचुअल्स विच आई रिकमेंड टू माई पीपल, टू माई एंड ऑल माई व्यूअर्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, वो भी ये चीज करें, उनको बहुत फायदा मिलेगा इससे। सर आपने बोला कि ना मैं दिन भर अपना पूरा प्लान करके रखता हूँ डे को। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि विच इज द राइट टाइम कि आप अपना डे को पूरा प्लान कर सके, ताकि ना पूरा दिन आपका एक स्मूथली गुजरे। सी, जैसे ही आप उठते हैं मॉर्निंग में, ओके, मॉर्निंग यू शुड ओन द मॉर्निंग में, एक ही मेरा एक पंच लाइन है, यू हैव टू ओन द मॉर्निंग। अगर आपने मॉर्निंग को ओन कर लिया, दैट मीन्स आपने पूरे दिन को जीत लिया है। और अगर आपने पूरे दिन को जीता है, देन स्लोली एंड स्लोली आप देखेंगे कि आप अपने करियर को आपने जीत लिया है। सो जब आप सुबह उठते हैं, उठने के 1 घंटे के बाद, इमीडिएटली द मोमेंट, सपोज आज मैं 4:30 में वेकअप करता हूँ, ओके, तो इमीडिएटली माई मॉर्निंग रिचुअल स्टार्ट फ्रॉम 4:30 टू 5:30। सिमिलरली मैं व्यूअर्स को बोलता हूँ कि अगर मेरे व्यूअर्स 5 o'clock उठते हैं, या 5:30 उठते हैं, ओके, या 6 o'clock भी उठते हैं, तो 1 hour आफ्टर दे वेकअप इज देयर मॉर्निंग आवर, मॉर्निंग रिचुअल आवर, जिसमें ये सारी चीजें उनको करना है। और अगर उन्होंने ये किया कंटिन्यूअस, एज आई टोल्ड, फॉर 21 days, दे विल फाइंड अ ड्रास्टिक चेंज इन देमसेल्फ, उनकी लाइफ बदल जाएगी। मैंने बोला, पहले भी पॉडकास्ट से बोला कि मेरी भी लाइफ बदल गई है। मैंने अपने आप को सेल्फ डिस्कवर किया। मैं एक बुक पढ़ना, मुझे पता नहीं था कि मुझे बुक पढ़ना इतना पसंद है, और जो चीज मैं पढ़ता हूँ वो मेरे अंदर जाता है। और उसके बाद मैंने देखा कि मैं मुझे लिखने का भी शौक आ गया, और फिर उसके बाद मैंने किताबें लिखी, और आज मैं 4 बुक्स लिखा, और इसके बाद मैं और भी कई बुक्स में एक बुक पे भी काम कर रहा हूँ, जो शॉर्टली मे बी अनदर 1 मंथ में मैं उसको लॉन्च करने वाला हूँ। सो दिस डेफिनेटली इज द सर, पावर हम ऑफ। लोग हम आपकी नई बुक के लिए भी है ना डेफिनेटली बहुत इंतजार कर रहे हैं। एंड सर अगेन सर, जैसे कई लोग है ना मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम बीइंग पीरियड स्टार्ट करते हैं, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ मतलब रेगुलरली करते हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन है ना उनको है ना वो चीज नहीं डिजायर उनकी पूरी हो रही होती है। दैट मे बी अ शॉर्ट टाइम ऑल्सो, वो नहीं होती है, वो है ना उसको छोड़ देते हैं, वो नए टास्क पे लग जाते हैं। वो चाहते हैं, वो सुनते हैं, वो मोटिवेट होते हैं, उनको लगता है कि नहीं मेरे को वापस से करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, या उनकी जो लिमिटिंग बिलीव्स है, थॉट्स हैं, उनको होल्ड बैक करके रखती है। तो ऐसे व्यूअर्स या ऐसे प्रैक्टिस करने वालों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप किस तरह से इन सब
लिमिटिंग बिलीफ्स या स्कैर्सिटी जो भी है उससे ओवरकम आ सकते या सी मैं सभी को बोलूंगा और मैं बोलता हूँ सारे मेरे स्टूडेंट्स को कि एक बहुत ही पावरफुल वीडियो है जो सभी को देखना चाहिए, दैट इज द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट। ओके, ये एक वीडियो, एक ऑडियो है जो 1956 में हुई है बाय अर्ल नाइटिंगेल, एंड इट्स अ स्ट्रेंजर्स सीक्रेट व्हिच टेल्स अबाउट दिस, टॉक्स अबाउट दिस मैनिफेस्टेशन। सी कोई भी चीज स्टार्ट होता है विद अ फेथ। अगर आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है फेथ। अगर आप फेथ से किसी भी चीज को कर रहे हैं तो इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, उस वीडियो, उस ऑडियो में जो है द स्ट्रेंजर सीक्रेट में बहुत ही अच्छी चीज बोली गई है कि योर माइंड इज लाइक ए फर्टाइल लैंड। और वो माइंड जिस तरह एक लैंड डिफरेंशिएट नहीं करता है कि एक कॉटन प्लांट है या एक पॉइजनस प्लांट है। जो भी सीड आप उसमें सो करेंगे उस लैंड में, ऑटोमेटिकली वो ग्रो करेगा। अगर आपने सॉइल में, अगर आपने कॉटन के सीड डाला तो कॉटन ग्रो करेगी। अगर आपने उस सॉइल में अगर पॉइजनस सीड डाला तो पॉइजनस प्लांट ग्रो करेगी। सिमिलरली हमारा माइंड भी इस तरह फर्टाइल होता है कि जो भी थॉट्स अगर मैं डालता हूँ तो अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट मिलेगा। अगर मेरी थॉट्स में पॉजिटिवनेस है तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर मेरे थॉट्स में निगेटिव है तो मुझे निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। सो अल्टीमेटली एक विश्वास है, एक फेथ है। वो फेथ अगर मुझे अंदर अपने माइंड में डालना है, बिकॉज ये सब कॉन्शियस माइंड फेथ पे चलता है। फेथ पे चलता है बिकॉज आपका जो पूरा माइंड है जस्ट 25% कॉन्शियस माइंड होता है। रेस्ट जो 75% होता है वो सब कॉन्शियस माइंड पे होता है, और वो सिंपली वो फेथ पे चलता है, वो फेथ पे ले लेता है। इट डजेंट थिंक। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 24/7 काम करती है। जब आप सोते हैं तब भी ये काम करती है। ओके, सो इसको, ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसको, इसका मेन फंक्शन है कि आपको बॉडी को पीस हार्मोनी रखने का। अगर आपने पीस हार्मोनी रखा है तो वो आपको गुड रिजल्ट देगा। वो पीस हार्मोनी कब होगा? जब आप फेथ से काम करेंगे किसी भी चीज को। लेकिन अगर आपने उस हार्मनी को एक निगेटिविटी से डिस्टर्ब कर दिया, दैट मीन्स आपने सब कॉन्शियस माइंड को एक डिस्टर्ब कर दिया दिया है आपने निगेटिविटी से, तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलता हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन, आप कोई चीज कर रहे हो, इट विल टेक टाइम। ओके, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इमीडिएट मिल जाए, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में मिले, बट आपको एक विश्वास करना है कि यस, आपने ये टूल जो अपनाया है ऑफ सब कॉन्शियस माइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, इट वर्क्स एंड इट हैज वर्क फॉर थाउजेंड ऑफ पीपल्स। सक्सेसफुल पीपल ने इसको देखा वे बैक कि एक मिस्ट्री है, एक सब कॉन्शियस माइंड एक मिस्ट्री है, और उन्होंने इस चीज को यूज किया है और आज उससे लोग प्रभावित है और उससे यूज कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप विश्वास करिए, फेथ करिए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू फाइंड दोस थिंग्स हैपनिंग इन यू। सर आपने बोला कि है ना कि व्हाट यू कल्टीवेट, जो भी आप बोएंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप पॉइजनस सीड है ना कल्टीवेट करेंगे तो पॉइजनस सीड से है ना अब मिलेंगे प्लांट्स। अगर आप फ्रूटफुल सीड से ग्रो करेंगे तो फ्रूटफुल फ्रूट्स मिलेंगे। सर देखिए, कोई भी नहीं चाहता है कि है ना कि मैं अपने बगीचे में या मैं अपने माइंड में कोई पॉइजनस सीड्स ना ग्रो करूँ। लेकिन कुछ पास्ट एक्सपीरियंस, कुछ प्रेजेंट एक्सपीरियंस इस तरह से रहते हैं, या कुछ फियर्स इस तरह से रहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में कल्टीवेट होते रहते हैं। तो वो कल्टीवेट ना हो उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे हम कैसे बाहर आ सके, ताकि हम अच्छा है ना फ्रूटफुल या फ्लावर सीड्स है ना हमारे इस ग्राउंड, हमारा इस एरिया में है ना ग्रो कर सके। सी उसके लिए है, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, एक लाइन है, बर्न योर बोट। एक बहुत पावरफुल, मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें कहा गया बर्न योर बोट। उसमें ऐसा हुआ कि कुछ सोल्जर्स, ओके, वो एक कंट्री पे अटैक करने गए। जब वो अटैक, और पूरी सोल्जर्स, पूरी ट्रूप जो आई थी एक बोट से आई थी। ओके, और उसके बाद जब वहां पे, जब वो एंटर किए उस फॉरेन लैंड में तो देखा कि वो चारों तरफ से वो घिरे, घिर चुके हैं। तो अब उनके माइंड में ये था कि अब ये बचना मुश्किल है उनके लिए, क्यों ना इस बोट से वापस चले जाए। लेकिन उनका जो लीडर था, यू विल रीड दैट ही वाज नथिंग बट अलेक्जेंडर। उनका जो लीडर था, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जिस बोट से आए हैं उसमें आग लगा दो, सो दैट कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो मेरे सोल्जर्स हैं, वो जाने की सोचे नहीं। तो मैं ये कहना, इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो थॉट्स है उसको आप बर्न कर दीजिए। ओके, वो थॉट्स पुरानी थी, अब आपको आज हर पल आपको एक नई जिंदगी है और आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है।
एक बहुत बड़ी चीज है, सबके साथ होती है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होती है। लेकिन अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, अगर मैं सिंपल बात करूं, मैं रोड पे जा रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो मैं फ्रंट विंडस्क्रीन देखूंगा, मैं रियर व्यू देख के गाड़ी नहीं चला सकता हूं। अगर मैं बैक मिरर व्यू अगर देखूंगा तो मैं आगे आगे जाके एक्सीडेंट कर दूंगा। तो लाइफ का सबसे यही है कि जो भी आपके साथ है उसको आप भूल जाओ, वो बीत गया, वो पल बीत गए, और आपको अब फ्रंट में गाड़ी चलाना है, और आपको फ्यूचर की ओर आगे बढ़ना है। ओके। सी जैसे भी होता है कि एक रिसर्च भी ये कहता है कि एवरी 11 मंथ्स हमारी एक नई बॉडी होती है, हमारे न्यू सेल्स एंड टोटली, आप भी देखेंगे, रिसर्च करेंगे कि हर 11 मंथ्स में एक नई बॉडी होती है। सो उसी तरह हमारे जो भी सर्कमस्टेंसेस है वो सब हम फॉरगेट करके एक नए सिरे से आगे बढ़ सकते हैं। और वो सिरा अभी है, इसी वक्त। अगर इसी वक्त मैंने डिसीजन ले लिया, यस अभी मुझे सब कुछ थॉट्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, आप इमीडिएटली आगे बढ़ेंगे। सो ये डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसा आप करेंगे तो जिंदगी में आप बहुत आगे। तो अ वेरी गुड आइडिया ऑफ 11 मंथ में, इसलिए हमें कि आपकी पूरे बॉडी के सेल्स चेंज होते हैं, और डेफिनेटली मीन्स आई कैन से कि है ना, कि हम बोल सकते हैं कि अगर कोई एटलीस्ट 11th मंथ कम से कम है ना प्रैक्टिस करे विदाउट एनी फेल और विदाउट एनी डेविएशन, तो उसको डेफिनेटली बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। एंड सर आप कुछ स्पेसिफिक अफर्मेशन या मंत्र बताएंगे ताकि मॉर्निंग में हम लोग वो कर सके और हमारा पूरा माइंडसेट, हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा अबंडेंट निकले, बहुत ही अच्छा रहे एंड हेल्दी रहे। सी एफर्मेशंस एक बहुत पावरफुल टूल है, जहां पे आप सर्टेन वर्ड्स जो सर्टेन गोल्स जो आप चाहते हैं, आप उसको अफर्म कर रहे हैं। अफर्म मीन्स यू आर पुटिंग दैट थिंग इन योर माइंड। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मैं एक बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हूं, अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करूं, तो वो एक बोल सकते हैं कि यस आई एम ए बेस्ट वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम बेस्ट ब्लू आइड बॉय ऑफ माय टॉप मैनेजमेंट। ओके, एंड आई नो एवरीथिंग, और मेरे काम पे मुझे पूरा कंट्रोल है। उसी तरह अगर आप वेल्थी की बात करें, तो यस आई एम टोटली वेल्थी, आई एम हैविंग लॉट ऑफ वेल्थ। ना इसमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि आपको जो अफर्मेशंस जो करते हैं उसको ऑलवेज आपको प्रेजेंट टेंस में करना है, एज इफ आपको मिल गया है। आई एम दी बेस्ट, सी दिस इज प्रेजेंट टेंस। आई एम ए वेल्दी पर्सन, मेरे मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं। आई एम द ओनर ऑफ लेट्स से अ 3 BHK फ्लैट इन मुंबई। आई एम द ओनर ऑफ द मर्सिडीज सी बेंज सी क्लास। ओके, सो दैट मीन्स कि आप अपने आप को, अपने माइंड को एक अफर्म कर रहे हो कि क्या आप चाहते हो। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर से मैं व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि जब आप अफर्मेशंस करो, ओके, यू यू से इट इन द प्रेजेंट टेंस एंड दैट विल रियली वर्क। हाँ सर, फाइन, आपने है ना बोला कि हम उसको प्रेजेंट में स्टार्ट करते हैं। अभी सर आप बताइए कि हम किस तरह से हमारे गोल्स को एक छोटे छोटे स्टेप्स में है ना बांट दें और फिर है ना उस पर एक अच्छे से एक्शनेबल स्टेप्स लें, ताकि हम लोग है ना हमारी लाइफ में जो ये मॉर्निंग रिचुअल्स, मॉर्निंग हैबिट्स है, उसको है ना लेके आ सकें। या सी लाइफ में उमेश जी बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्स, क्योंकि बिना गोल का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, और फिर मैं उसी ऑडियो के रेफरेंस, जो जो सीक्रेट, स्ट्रेंजर सीक्रेट है, उसमें ये भी आप सुनोगे कि अगर एक शिप है, ओके, अगर ये शिप बिना गोल की जा रही है तो वी नेवर नो वेयर इट विल गो, उसका कोई पता नहीं है, और बाद में क्या होगी, एक एक्सीडेंट ही होगी। लेकिन वो पार्टिकुलरली आपको पता है कि क्या, कहाँ जा रही है, कि किस डेस्टिनेशन में जा रही है, एक गोल सेट है। उसी तरह लाइफ भी ऐसा ही है। अनदर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं हम लोग वी ट्रैवल बाय प्लेन आल्सो, एरोप्लेन आल्सो, और एरोप्लेन में एवरी डायरेक्शन इज मेड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ फिक्स होता है, और अकॉर्डिंगली वो प्लेन फ्लाई करती है एयर में। एक सिंपल डिग्री चेंज आपको डेस्टिनेशन चेंज कर जाएगा। अगर आप लैंड करने वाले थे फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली, तो हो सकता है आप लैंड कर जाओगे लॉस एंजलिस में, बिकॉज ऑफ वन सिंपल चेंज। इसीलिए जब आप फ्लाइट में आप बैठते हो, तो फ्लाइट, उनका टेक ऑफ का स्टेशन और लैंडिंग का स्टेशन फिक्स होता है, और वहां जहां से वो टेक ऑफ करता है और जहां उसे लैंड करना वही करता है। ओके, सो लाइफ इज लाइक लाइक दिस। तो आपको एक गोल फिक्स होना चाहिए
कि आपको टेक ऑफ कहाँ करना है, आपको लैंड कहाँ करना है। एक बार आपने गोल फिक्स कर दिया तो फिर आपको वो चीज वहां ले जाएगा, और बार बार आपको उस गोल को रिव्यू करना है। मैं क्या करता हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन्स में, एज आई टोल्ड प्लानिंग का एक पार्ट में मैंने क्या करता हूँ कि मेरे जो भी गोल्स हैं, गोल्स, उसको मैं लिखता हूँ। एवरी डे आई राइट माई गोल्स कि दीज गोल्स आर माई, सो दैट मैं अपने आप को, एज आई टोल्ड, अपने माइंड को बार बार ये चीज बनाता हूँ कि ये मेरे गोल्स है। कई बार क्या होता है, लोग भटक जाते हैं अपने गोल से। आज उन्होंने गोल एक तय किया, फिर वो कल भूल जाएंगे क्या है। लेकिन अगर आप गोल्स को बार बार आप लिखोगे, 2 3 4 जो भी आपके 5 गोल्स हैं, 6 गोल्स है, उसको आप लिखोगे, तो आप देखोगे कि यस यू आर मूविंग इन ए राइट डायरेक्शन और आपको वो अचीव हो। सो दैट्स व्हाई आई टेल कि गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर गोल है तो आप पूरी जिंदगी जीत सकते हाँ सर, आप सजेस्ट करेंगे कि हमको किस तरह से गोल्स लिखना चाहिए? हैं। या सी, गोल्स अगर लिखना है तो अगेन इट शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस, वॉट एवर आई से। कि ये एक अगर आप कहीं भी आप रिसर्च करो कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने भी अपने गोल्स को प्रेजेंट टेंस में ही लिखा है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट आई एम ओनिंग ए हाउस, okay, I am having $1 billion in my account, okay, and I am a healthy person, okay, so these are your goals, but आप उसको ऐसा लिख रहे हो एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, और बार बार इस चीज को आपको रेनफोर्स कर, आपके माइंड को आपको रेनफोर्स होगा, और बार बार जब होगा तो आप देखोगे कि आप सब कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जो आपको वहां तक पहुंचाएगा जो आपने एक गोल सेटिंग किया हुआ है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द थिंग विच आई रिकमेंड। आप एक पेन पेपर ले लीजिए, और उस पेन पेपर में अपनी एक छोटी सी जर्नल बना लीजिए, और उस जर्नल में आप डे वाइज लिखिए। आज आप फॉर एग्जांपल, मैं जैसे आज मॉर्निंग 4:30 उठा, तो मैं जब लिखता हूँ अपने, जब स्क्राइबिंग जो मैंने बोला, उस समय मैं एक डायरी में लिखता हूँ कि आज आज 29 अप्रैल है, ओके, आज मॉर्निंग मैंने 4:30 AM आई वेक अप, और देन मेरे गोल्स 1 2 3 4 5। कल फिर मैं जब 30 अप्रैल होगा, जब मैं उठूंगा, आई विल राइट एट व्हाट टाइम आई वेक अप, 4:30 AM, और मेरे क्या गोल्स हैं। तो एवरी डे आई विल राइट माई गोल्स, आई विल राइट माई गोल्स, आई विल राइट माई गोल्स, एंड ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें की है। और मैं क्या कि जो भी बोल रहा हूँ वो मैंने पहले अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया है, और मुझे रिजल्ट मिला है। और उसके बाद मैंने देखा कि जब मुझे रिजल्ट मिला है, तो व्हाई नॉट मैं अपने गोल्स को क्यों, अपने अपने माइलस्टोन को क्यों नहीं बढ़ाऊं, ताकि मुझे और अच्छी चीजें हासिल हो। एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि एक आदमी का, एक इंसान की क्या होती है ना, कि वो एक प्लेट्यू पे रहना चाहता है, सेफ्टी सिक्योरिटी पे रहना, दैट इज फॉर योर गुड, फॉर योर जॉब। लेकिन व्हाट अबव दैट प्लेट्यू, हमें वो टारगेट करना है। बेसिक तो सबको मिल जाता है, अपनी जॉब मिल जाती है, फैमिली मिल जाती है, वो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल है। व्हाट इज बियॉन्ड नॉर्मल, आपको लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप लेना है, आपको एबव नॉर्मल उठना है। 95% लोग नॉर्मल होते हैं, आपको उन 95% में नहीं होना है, आपको उन 5% में होना है जो कि वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं। मैं अपने वर्किंग प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आई ऑल्सो बिलीव इन दैट 80/20 प्रिंसिपल, okay, which says that 20% of your outcome, or rather 80% of your result, you will get from your 20% of work, राइट। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। तो आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उस कुछ ऐसे काम करिए जिससे आपको विजिबिलिटी मिले। वो क्या ऐसे 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट देगा। ये एक ये जिंदगी के हर चीज में है। और कुछ चीजें हैं जो मैं अपने कलीग्स को बोलता हूँ या वर्किंग प्रोफेशनल को बोलता हूँ कि मैं भी प्रोफेशन में, मैं सब काम नहीं करता हूँ। मुझे वही 20% काम करना है, रेस्ट 80% काम मैं डेलीगेट कर देता हूँ मेरे सबॉर्डिनेट्स को। तो मुझे फाइनली उनकी आउटकम भी मुझे दिख जाती है। सो अल्टीमेटली ये मैं कहूंगा कि इस तरह आप गोल सेटिंग करिए, ऐसा एक जर्नल मेंटेन करिए, और फिर उसके बाद आप 80/20 आप रूल फॉलो करिए। सर, आज आपने है ना लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया ऑफ 80-20 गोल्स एंड अबंडेंस एंड मैनिफेस्टेशन। डेफिनेटली आज हमारी कम्युनिटी को बहुत सारा मदद मिलेगा, एंड सभी लोग अपनी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे हेल्थी एंड हैप्पी माइंड के लिए। और सर, आप आए हमारे इस पॉडकास्ट में, हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज के आपके वैल्यू एडिशन से कई लोगों का ना लाइफ में चेंज होगा। Thank you, sir, for this podcast. Thank you. Thanks a lot to you, sir. थैंक यू उमेश जी, थैंक यू। Thank you.